कोमा में जाने के बाद लोगों का क्या होता है, आखिर कोमा में क्या दिखता है। और भारत का ऐसा अमीर व्यक्ति जिससे पूरी दुनिया लोन मांगती थी, उसकी अमीरी के सामने दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी फीका है। और प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष का आखिर बजट क्या होगा, और क्या सच में गांधी जी की जगह पर हमें नोटों में दिखने वाला है एपीजे अब्दुल कलाम का चेहरा। और गूगल मैप में लड़की की आवाज किसकी आवाज है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या आपको पता है कोमा में जाने के बाद लोगों का क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि लोग कोमा में क्यों जाते हैं। दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में कहा जाता है कि अगर किसी आदमी का दिल धड़कना बंद कर जाए तो फिर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। पहले दिल धड़कना बंद होता है, उसके बाद खून की सप्लाई बंद होती है और फिर हमारा दिमाग बंद पड़ जाता है। ये चीजें काफी तेजी से होती है, लेकिन वही अगर पहले दिमाग बंद हो जाए लेकिन दिल का धड़कना बंद ना हो तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। कोमा भी दो तरीके का होता है, एक में व्यक्ति का दिमाग पूरी तरीके से बंद पड़ जाता है और उसके कोमा से वापस आने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। और दूसरे कोमा में व्यक्ति के दिमाग का कुछ हिस्सा जिंदा रहता है और ये व्यक्ति कई बार तो चीजों को देख और सुन भी पाता है, बस महसूस नहीं कर पाता। कोमा में जाने वाले लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें सुनसान और ठंडी जगह दिखती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें मौत का रास्ता भी दिखता है जहां से वो वापस आते हैं। नंबर 2, आज भले ही आप फॉरेन के कई बिलियनियर की बात करें जैसे कि एलॉन मस्क और जेफ बेजोस, लेकिन क्या आपको पता है भारत का एक व्यक्ति था जो कि इन दोनों की संपत्ति मिलाकर भी ज्यादा अमीर हो सकता था। हम बात कर रहे हैं जगत सेठ की। माना जाता है कि इनके पास 1000 बिलियन पाउंड की संपत्ति थी। ये इतने ज्यादा अमीर थे कि राजा यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार भी इनसे लोन लिया करती थी। इसी वजह से इन्हें बैंकर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता था, यानी कि पूरी दुनिया का बैंक। और जाहिर सी बात है ये सारी संपत्ति उन्होंने बस अपने काल में नहीं कमाई, बल्कि ये सब इनकी पुश्तैनी संपत्ति थी जो कि इनके परिवार द्वारा इनको मिली। इनका परिवार बेहद रईस हुआ करता था और काफी वक्त से अपने पैसे को सही से बचाता था, और यही कारण है कि इनकी इतनी ज्यादा संपत्ति हो गई। नंबर 3, प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष के बारे में आप जानते होंगे। इस फिल्म को लेकर भी धीरे धीरे हाइप क्रिएट हो रही है। ये बिल्कुल वैसी ही फिल्म है जिसमें प्रभास बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं और काफी अच्छे लगते हैं। फिल्म कितनी ज्यादा बड़ी या फिर पॉपुलर होगी इसका अंदाजा कई लोग बजट देखकर भी लगा लेते हैं। अंदाजे के लिए इसका बजट हाल ही में बताया गया था कि करीब 500 करोड़ के आसपास होगा। जी हाँ, इस फिल्म का बजट 500 करोड़ है। और अगर प्रभास की सबसे पॉपुलर फिल्म की बात करें यानी कि बाहुबली, तो उसके दोनों पार्ट यानी बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को मिलाकर भी दोनों का बजट बस 430 करोड़ तक आता है, यानी कि इस अकेली फिल्म का बजट प्रभास की दोनों सुपरहिट फिल्मों को मिलाकर भी ज्यादा है। नंबर 4, रोजमर्रा की जिंदगी में हम उंगलियों का तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि हमारी उंगली कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। ये एक छोटे से छोटी चीज को महसूस कर सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी उंगलियां 13 नैनोमीटर जितनी छोटी चीज को महसूस कर सकती है। अंदाजे के लिए अगर आप उंगली पृथ्वी जितनी बड़ी होती है तो फिर आप बस अपनी उंगली की मदद से कारों और घरों के बीच अंतर महसूस कर सकते थे। अब आप ही सोच लीजिए, पृथ्वी जितनी बड़ी उंगली होने के बावजूद ये कार और घर जैसी छोटी चीज को भी महसूस कर सकते हैं। हाँ, हमारे लिए ये चीजें बहुत बड़ी है, लेकिन पृथ्वी के आकार के लिए ये चीज है अमान्य गिनी जाती है। नंबर 5, भारत में अभी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, और इसे बनाने का काम किसी और का नहीं बल्कि टाटा ग्रुप को दिया गया है। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा कि सालाना आधार पर इसमें करीब 1.2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स आ पाएंगे। ये इतने सारे पैसेंजर को संभालने की कैपेसिटी रखता है। इसके रनवे से लेकर ऑलमोस्ट सारा जो बाकी का कंस्ट्रक्शन है वो सब टाटा टर्मिनल करने वाला है। भारत में पहली बार इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है कि पूरी दुनिया का इस वक्त जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उस पर करीब सालाना 4 करोड़ लोग आ सकते हैं। ये इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। नंबर 6, ये बात तो पता होगी कि जो नए पिल्ले पैदा होते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं, उसी के साथ उनकी जो कान भी होते हैं वो भी कुछ दिनों के लिए काम नहीं करते, यानी कि वो 3 या 4 या फिर 5 दिन के हो जाते हैं। उसके बाद ही उनके कान और उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। तो इतने वक्त तक वो अपने माँ के पास होने के एहसास को कैसे महसूस करते हैं और अपनी माँ को कैसे ढूंढते हैं? नए पैदा हुए पिल्ले के नाक में हीट सेंसर होते हैं और सेंसर की मदद से वो अपनी माँ को ढूंढ पाते हैं। इतने वक्त तक वो अपने माँ के पेट में रहते हैं, इसीलिए उन्हें बराबर पता होता है कि उनकी माँ की बॉडी से कितनी हीट निकलती है। नंबर 7, हाल ही में कुछ वक्त पहले ये खबर आई कि अब गांधी जी के चेहरे की जगह पर नोटों में रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम का चेहरा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस आइडिया को खारिज कर दिया गया है। कई लोगों ने कहा था कि भारतीय नोटों पर बस गांधी जी का चेहरा नहीं, उन्हीं के साथ कुछ और महान लोगों का भी चेहरा डालना चाहिए। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सामने आया, पर इसके कुछ वक्त बाद आरबीआई ने इस आइडिया को खारिज कर दिया और कहा कि फिलहाल तो नोटों के ऊपर गांधी जी का ही चेहरा लगा रहेगा। पर आगे जाकर
जाकर ये चेंज हो सकता है और जाहिर सी बात है इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आगे जाकर आपको नोटों में कई और भी भारत के लिए मर मिटने वाले महान लोगों के चेहरे दिखेंगे। नंबर 8, आप में से कई लोगों ने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है गूगल मैप्स में जो लड़की की आवाज आती है वो कौन है? आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि वो कंप्यूटर जनरेटेड आवाज है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैरेन जैकबसन नाम के एक सिंगर है और गूगल मैप्स में उनकी आवाज इस्तेमाल की जाती है। हालांकि क्या बोलना है उसके लिए इस आवाज को थोड़ा मोटिवेट किया जाता है, इसीलिए ये रोबोट जैसी लगती है।